नमस्कार। आप अगर एक मजदूर या अफसर हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको फैक्ट्री में बहुत सारे सुविधाएं मिलती होंगी, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी मिलता होगा। हो सकता है आपके फैक्ट्री में मौखिक और लिखित तौर पर बहुत कुछ दे रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो आपको जरूर जानना चाहिए कि आपको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर या अफसर को दी जाने वाली सुविधाएं फैक्ट्री की सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है, फैक्ट्री की मजबूरी भी है। क्योंकि फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र फैक्ट्री एक्ट 98 में करता है। फैक्ट्री एक्ट 98 के अनुसार फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरर और ऑक्युपायर की जिम्मेवारी है कि फैक्ट्री के श्रमिकों को उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल ड्यूटीज ऑफ एक्युपायर और मैन्युफैक्चरर की, जो फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को बहुत काम आ सकता है। वो अपने अधिकारों को इस वीडियो में जान सकेंगे और अपनी हक की मांग कर सकते हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं जनरल ड्यूटीज ऑफ एक्युपायर, यानी कि अधिभोगी, या उसे दखलखार भी कर सकते हैं। उनका सामान्य कर्तव्य क्या है, या कह सकते हैं ऑक्युपायर का फैक्ट्री में क्या काम है, उसका ड्यूटी क्या है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 की सेक्शन 7A के अनुसार एक ऑक्युपायर का काम है, जो जिसमें पहला आता है, जहां तक संभव हो कारखाने में काम करने वाले सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना है। माने कि ऑक्युपायर को अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है कि वहां काम कर रहे लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। कहे तो भैया, फैक्ट्री में लोग काम करने गए हैं, अगर आप सुविधा नहीं दे रहे हैं तो उनके साथ हादसा हो सकता है, और अगर हादसे में उनके साथ कुछ हो गया तो उनके परिवार का क्या होगा। तब सब परिवार वाला लोग सरकार को घेरेगा कि अब हमारा क्या होगा। इसलिए सरकार पहले से ही सब कुछ टाइट करके रखा है और कानून बना दिया है, जिसे फैक्ट्री एक्ट 1948 कहते हैं। इसकी सेक्शन 7A के अनुसार फैक्ट्री में श्रमिकों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ हुआ तो इसमें ऑक्युपायर की गलती होगी, ऑक्युपायर जाएगा जेल। फिर फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत ही के अलग अलग सेक्शन से श्रमिकों का फ्री में इलाज कराना होगा, जरूरत पड़ने पर कंपनसेशन भी देना होगा फैक्ट्री को। इन सारे सेक्शन पर भी डिटेल से वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड होगा। तो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो ऐसे वीडियो के लिए, ऐसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 7A का दूसरा पॉइंट के अनुसार फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 1 के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक ऑक्युपायर की ड्यूटी है कि कारखाने में काम करने के संयंत्र और प्रणालियों का प्रावधान और रखरखाव जो सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित है, वस्तुओं और पदार्थों के उपयोग, हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के संबंध में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित सुरक्षित करने के लिए कारखाने में व्यवस्था करना है। ऐसी जानकारी, निर्देश या प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण का प्रावधान करना है जो काम पर सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कारखाने में काम के सभी स्थानों को ऐसी स्थिति में बनाए रखना जो सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो, और खतरनाक स्थानों तक पहुंचने और वहां से निकलने के लिए साधनों का प्रावधान और रखरखाव जो सुरक्षित और जोखिम रहित हो। आगे है श्रमिकों के लिए कारखाने में ऐसे कार्य वातावरण का प्रावधान करना, रखरखाव या निगरानी जो सुरक्षित हो और कार्यस्थल पर उनके कल्याण की व्यवस्था हो, यानी कि पूरी तरह से वेलफेयर मेंटेन हो। मतलब कि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी श्रमिक जैसे चलते फिरते फैक्ट्री में आ रहे हैं, वैसे ही चलते फिरते काम करने के बाद उनको घर तक पहुंचाना ऑक्युपायर की जिम्मेवारी है। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई दुर्घटना हो जाता है
जिसमें श्रमिकों को चोट लग जाती है, तो फैक्ट्री एक्ट 1948 की सेक्शन 7A के अनुसार ऑक्युपायर ने अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं किया और इसके लिए ऑक्युपायर को सजा भी हो सकती है, इसकी नौकरी भी जा सकती है। सेक्शन 7A की धारा के अनुसार ऑक्युपायर ये नहीं कह सकता कि श्रमिकों की गलती के कारण दुर्घटना घटी। अगर ऐसा कहता है तो सेक्शन 7A कहता है कि आप ऐसा करने क्यों दिए, आपने देखा नहीं, आपने श्रमिकों का ख्याल नहीं रखा, इसलिए हादसा हुआ। मतलब फैक्ट्री में कोई भी हादसा होता है तो जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ऑक्युपायर होता है। फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 7A ये भी कहता है कि ऐसे मामलों को छोड़कर जो फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन में शामिल है, हर ऑक्युपायर को अपने फैक्ट्री परिसर में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नीति तैयार करना है और पॉलिसी को लिखित तौर पर फ्लेक्स करना है और समय समय पर उसमें संशोधित भी करना है। और ऑक्युपायर की जिम्मेवारी है कि संशोधन की गई नीति को, पॉलिसी को प्रत्येक श्रमिकों को पता चले। आप शॉर्ट में समझिए तो फैक्ट्री की पूरी जिम्मेवारी ऑक्युपायर की है और अगर ऑक्युपायर फैक्ट्री एक्ट के अनुसार फैक्ट्री को नहीं रख पाता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जेल भी हो सकता है। ज्यादातर केस में एक ऑक्युपायर को ऑक्युपायर की जिम्मेवारी पता ही नहीं होता है या फिर श्रमिकों को यह नहीं पता होता है कि उनके कारखाने का ऑक्युपायर कौन है। क्या आपको पता है कि आपके फैक्ट्री का ऑक्युपायर कौन है? अगर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं जनरल ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चरर के बारे में, यानी कि निर्माताओं का कर्तव्य के बारे में, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 7B में आता है। जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर में सबसे पहले आता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारखाने का मालिक है, जिसे मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है, वो कारखाने में उपयोग के लिए किसी वस्तु को डिजाइन, निर्माण, आयात या आपूर्ति करता है। उसका काम है कि जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करना है कि वस्तु इस प्रकार डिजाइन और निर्मित की गई है कि उचित उपयोग किए जाने पर वह सुरक्षित हो और श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो। यानी कि फैक्ट्री की मालिक की जिम्मेवारी है कि वो फैक्ट्री में अच्छा और सुरक्षित मशीन दे। मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मशीन ही खराब दे दिया जाए तो ऑक्युपायर क्या करेगा? ऐसे में अगर हादसा होता है तो ऑक्युपायर के जगह मालिक को भी जेल हो सकता है। वहीं फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 7B का दूसरा पॉइंट कहता है कि श्रमिकों के सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक समझे जाने वाले परीक्षण और जांच को अंजाम देगा या कराने की व्यवस्था करेगा। मतलब कि बीच बीच में मशीन सबका चेक करवाते रहना है कि मशीन ठीक है कि नहीं। मशीन है, कुछ भी हो सकता है, लगातार चलता रहता है, बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर से खराब हो सकता है। इसलिए सेक्शन B के अनुसार फैक्ट्री में मशीनों को जांच करवाना और साथ में श्रमिकों का हेल्थ चेकअप करवाने की भी जिम्मेवारी फैक्ट्री के मालिक की होती है। एक मैन्युफैक्चरर यह भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा कि उसके फैक्ट्री में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो। कैसी जानकारी? कि किसी कारखाने में वस्तु के उपयोग के संबंध में पूरी जानकारी कारखाने में उपलब्ध होनी चाहिए। यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि वस्तु का डिजाइन और परीक्षण किस लिए किया गया है, या यह भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी भी शर्त के बारे में कि जब वस्तु ऐसे उपयोग में लाई जाए तो वह सुरक्षित होगी या श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित होगी। और अगर कोई वस्तु भारत के बाहर डिजाइन या निर्मित की जाती है तो मैन्युफैक्चरर के लिए यह देखना अनिवार्य होगा कि यदि ऐसी वस्तु भारत में निर्मित की जाती है तो वह वस्तु उन्हीं के अनुरूप हो या वस्तु के विनिर्माण के लिए बाहर के देशों में अपनाए गए मानक भारत में अपनाए गए मानकों के अनुरूप हो, उसके अनुसार। प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जो किसी कारखाने में उपयोग के लिए किसी वस्तु को डिजाइन या विनिर्माण करने या करवाने का कार्य करता है, उस काम के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को
समाप्त करने के लिए या न्यूनतम करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना उसकी जिम्मेवारी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक ऑक्युपायर और एक मैन्युफैक्चरर का फैक्ट्री में क्या जिम्मेवारी है। अगर फैक्ट्री में हादसा हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ऑक्युपायर और मैन्युफैक्चरर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। वीडियो को अंत में देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।